अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और बात करी 5 महीना से जेल में बंद डीएमसीएच के वार्ड में भर्ती जनाधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव के जे आइ मधेपुरा रवाना भ गेला। आज जनाधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव लगभग 5 महीना बाद दरभंगा के डीएमसीएच से मधेपुरा न्यायालय के लेल कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 8:30 बजे रवाना भेला। सर, आज आपकी 32 साल पुराने केस के लिए पेशी है मधेपुरा कोर्ट में, क्या उम्मीद लग रही है? फैसला उनके हाथ में है। जनता पर भरोसा है न्यायालय पर। जिलाध्यक्ष मुन्ना खान कहलन जे 32 साल पुरान मामला में सरकारी तौर पर अपहरण क लेल गेल छल, जबकि पहले ही कंप्रोमाइज लगाकर केस के एक्यूटल क देल गेल छल। मगर साजिश के तहत हमर नेता सेवक पप्पू यादव के कैद क लेल गेल ताकि डबल इंजन के सरकार में भ रहल भ्रष्टाचार के खिलाफ केओ बाजे वाला नहीं रहे। जहिया से एम्बुलेंस चोर के पर्दाफाश भेल ओहि दिन के बाद से आज तक केओ गरीब के हक में आवाज उठावे वाला सड़क पर नजर नहीं आयल। वही एम्बुलेंस हाल ही में शराब माफिया शराब तस्करी करत पकड़ल गेल। बाढ़ में बिहार त्रस्त रहल। उप मुख्यमंत्री नल जल योजना में घोटाला करत पकड़ल गेला, मगर पक्ष मौन अछि, विपक्ष मौन अछि, केओ किछु बाजे वाला नहीं अछि। मुन्ना खान कहलन जे पप्पू यादव बीमार छथि, हुनका किडनी में स्टोन अछि, हुनका इलाज के लेल दिल्ली भी आब लऽ जायल जा सकत। न्यायालय के चाहिए जे बिहार के गरीब जनता के खातिर हुनक स्वास्थ्य के ध्यान में रखत हुनका रिहा कऽ दिया ताकि कार्यकर्ता के साथ आम आवाम के चेहरा पर मुस्कुराहट लौट सके। सबसे बड़ी बात है कि न्यायालय पे पूरा हम लोग को भरोसा है, सम्मान करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी बीमार रहते हुए न्यायालय ने उनको कहा कि फिजिकल आपको यहाँ पर प्रेजेंट होना है, इसीलिए डॉक्टर के जो डॉक्टर की टीम के साथ वो मधेपुरा जा रहे हैं और वहाँ न्यायालय में अपना फिजिकल प्रेजेंटेशन देंगे। क्या उम्मीद है आज आपको न्यायालय से, क्या रिहा हो सकते हैं? देखिए, न्यायालय का तो हम लोग पूरा सम्मान करते हैं और होना भी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस न्यायालय पे भरोसा है तभी तो आज हम लोग 4.5 महीने से एक 8/4 की कोटली में राष्ट्रीय अध्यक्ष कैद हैं, इलाजरत हैं, वहाँ उनका इलाज हो रहा है। न्यायालय पर पूरा भरोसा है, सम्मान के साथ हम लोगों को उम्मीद है कि उनकी रिहाई विलम्ब होगी, हो सकता है आज हो जाए, अल्लाह करे आज हो जाए, ताकि जो बिहार के अंदर में दबे कुचले लोग हैं, जो बाढ़ से पीड़ित लोग हैं, जो बलात्कार से पीड़ित हैं, उनको ये आस जगे कि बिहार के अंदर में जो पप्पू यादव हमेशा सेवा के वजह से जाने जाते थे, उन तक वहाँ पहुँचे और उनकी मदद करें। बहादुरपुर पीएचसी पर आशा कार्यकर्ता और कुरियर सब एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कैलन। ऑल इंडिया स्कीम वर्कर्स फेडरेशन एक्टू के आह्वान पर राष्ट्रीय हड़ताल में बहादुरपुर सीएचसी पर आशा और कुरियर के एक दिवसीय हड़ताल के समर्थन में आशा और कुरियर सब धरना प्रदर्शन कैलन और अपन मांग के समर्थन में आक्रोशपूर्ण नारेबाजी कैलन, जेकर नेतृत्व विजय लक्ष्मी देवी, अनिता देवी और आशा कुरियर सिंटू सिंह, अर्जुन यादव कैलन। आज के प्रदर्शन के संबोधित करते एक्टू के जिला अध्यक्ष उमेश प्रसाद शाह कहलन जे केंद्र और राज्य सरकार स्कीम कामगार के बेगार समझैत अछि, न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दऽ रहल अछि, कामगार के आधुनिक गुलाम बना देल गेल हन, पूरा दिन काम करे के बदला जे थोड़ बहुत पारितोषिक देल जाइत अछि ओहू में सब विगत अप्रैल महीना में 1000 रुपया कटौती कऽ लेल गेल। कुरियर के पूरा दिन काम करे के एवज में 90 रुपया और 200 रुपया के भुगतान श्रम कानून के उल्लंघन अछि। एहि सरकार आशा और कुरियर समेत सब स्कीम वर्कर के सरकारी कर्मी घोषित करे और 21,000 रुपया मासिक भुगतान करे। वर्करों का राष्ट्रीय हड़ताल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सभी आशा को सरकारी कर्मी घोषित करो। दुनिया का रीत भाग गए, दिन रात खटबैत सब आशा के कोरोना में ये नहीं करे के से करा देलखिन स्वास्थ्य कर्मचारी।
आ सारे पैसा मोबाइल बंद केलखिन तो सारे पैसा काटि लेलखिन आ आसे के पैसा से उनका ऑक्सीजन खरीदलन हन और जते कोरोना के ड्यूटी वाला सबके दवाई खरीदलन हन और सब कर्मचारी के पैसा की देथिन दिन रात खटाते खटाते मारते छथिन आ सारा पैसा काटि लेलखिन और कहियो तो कहते अहीं सबके पैसा से कोरोना के इलाज भी चल अनुदान भी बैठल और ऑक्सीजन भी खरीदले तो आशा एहन है जे घर के गली गली बौआई है कोई देखे ला रात आ बिरात आशे के गर्दन काटे पर ई कर्मचारी सब लागल। दरभंगा में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में शांति समिति के बैठक आयोजित भेल। चुनाव और दुर्गा पूजा के मद्देनजर शांति समिति के बैठक दरभंगा में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित भेल। समाहरणालय सभागार में आयोजित शांति समिति के बैठक में शांति समिति के लगभग तमाम सदस्य मौजूद छला। एहि दौरान कई तरह के बात सामने आयल जाय पर गंभीरता से विचार करे के भरोसा दिल गेल। बनाए इस बार पूजा समिति मनाने के लिए जो पूरे बिहार में लगभग एक ही जैसा रहेगा। हम लोग बहुत सोच समझ करके किए हैं। इसके पहले हम लोग आज बैठक जो कर रहे हैं इसके पहले हमने पूजा समितियों के साथ भी उनके प्रतिनिधियों के साथ भी हम लोगों ने विचार विमर्श किया है। उनका भी सारे बातें हम लोगों ने सुना, उनके अपने जो मांग और समस्याओं को हम लोगों ने गंभीरता से सुना और उसके आलोक में आज आप सभी लोगों का आमंत्रित किया गया है। इसमें जिले के सभी वीडियो सीओ और एसपीओ के लोग भी हैं। तो हम लोग बैठक प्रारंभ करने के पहले इस साल पूजा पाठ के संबंध में और आने वाले पर्वों के संबंध में जो निर्णय लिए गए हैं उस पर हम लोग आप सबको अवगत कराना चाहेंगे। ऐसे पहले जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM समाहरणालय सभागार में पंचायत चुनाव के लोग एक उच्च स्तरीय बैठक केलन। समाहरणालय अवस्थित सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM के अध्यक्षता में पंचायत चुनाव के तैयारी के लोग एक बैठक कल गया। बैठक में 29 सितंबर के बेनीपुर एवं अलीनगर प्रखंड पंचायत चुनाव के लिए होय वाला मतदान के लेकर बेनीपुर एवं अलीनगर के प्रखंड विकास पदाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी के पंचायत में क्लस्टर बनावे के लोग कई निर्देश दिलन। अलीनगर में 11 पंचायत के लिए 13 क्लस्टर और बेनीपुर में 16 पंचायत के लिए 17 क्लस्टर बनायल गेल हन। ओना पैघ पंचायत जहां मतदान केंद्र के दूरी अधिक है ओतऽ 2 क्लस्टर बनायल गेल हन। हर हाल में आधा घंटा के अंदर खराब ईवीएम के बदलल जा सकत। जिला निर्वाचन पदाधिकारी कहलन जे मतदान तिथि के लेल प्रतिनियुक्त सेक्टर जिनका पास रिजर्व ईवीएम रहत वो क्लस्टर पर ही रुकता। ओतऽ पुलिस बल भी रहत। प्रखंड के ओहन कर्मी जो ओई पंचायत के सब मतदान केंद्र के रूट के भली भांति जाने छथि वो क्लस्टर पर प्रतिनियुक्त कयल जेता। संगे छोट मोट वाहन जाय पर ईवीएम पुलिस बल और तकनीशियन एक साथ मतदान केंद्र पर जा सकत और राखल जायत। जिलाधिकारी कहलन जे प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाता के बायोमेट्रिक्स द्वारा सत्यापन कयल जायत। ओहि के लेल प्रखंड स्तर पर नोडल पदाधिकारी के नियुक्ति एवं हुनक सहयोग के लेल तकनीकी टीम के प्रतिनियुक्ति निर्वाची पदाधिकारी कऽ लेता। क्लस्टर पॉइंट सेक्टर और क्लस्टर एक ही हम लोग बनाए। प्रत्येक सेक्टर में एक सेक्टर ऑफिसर, सेक्टर पुलिस पदाधिकारी और फोर्स रहेंगे। उनके साथ उनके जिम्मे सेक्टर पदाधिकारी के जिम्मे आपका रिजर्व ईवीएम रहेंगे। रिजर्व ईवीएम लगभग आपका 25 से 30 सेट रहेंगे, यानी 50 से 60 ईवीएम रहेंगे VU-CU मिला करके। ऐसे परिस्थिति में ऐसा पॉइंट आपको चिन्हित करना पड़ेगा जहां पर सुरक्षित ईवीएम रह सकेगा। संबंध में बाढ़ के जो GR का राशि उसके संबंध में विस्तार से बैठक हुई। पंचायत चुनाव की तैयारियां के संबंध में विस्तार से लोगों को बताया गया कि कैसे क्लस्टर पॉइंट और विधि व्यवस्था संबंधित तैयारियाँ जो करना है। सभी जगह पर तैयारियां अभी तक संतोषजनक है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमारा जो 29 तारीख का चुनाव हो अच्छे ढंग से संपन्न। सर कई लोगों को वोटर को अपने तरफ ऐसा होगा तो कई FIR हुआ है और ऐसा हो रहा हो ये होगा तो जरूर कार्रवाई। डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता के लेकर आई दरभंगा के समाहरणालय सभागार में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित भेल। समाहरणालय सभागार में आई बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा दिनांक
25 एवं 26 सितंबर 2021 के 11:30 बजे पूर्वाह्न से प्रारंभ है। अभ्यर्थी के परीक्षा प्रारंभ होने से 2 घंटा पहले परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर पड़त। निर्धारित कार्यक्रम अनुसार दरभंगा जिला के नगर क्षेत्र में 25 सितंबर के कुल 22 परीक्षा केंद्र पर और 26 सितंबर के कुल 25 परीक्षा केंद्र पर परीक्षा आयोजित किया जाए। जिलाधिकारी के आदेश पर अपर समाहर्ता विभूति रंजन चौधरी के अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। बैठक के संबोधित करे तो सब केंद्राधीक्षक के निर्देश दिलन जे हर हाल में प्रवेश परीक्षा स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त संपन्न करायल जाए। सब परीक्षा केंद्र पर ऑब्जर्वर, स्टैटिक दंडाधिकारी एवं पुलिस बल के प्रतिनियुक्ति किया गया। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद के द्वारा डिप्लोमा की परीक्षा है जो 25 और 26 तारीख को। इसी संबंध में सभी सेंटर सुपरिटेंडेंट को डायरेक्शन दिया गया जो आयोग का जो निर्देश है उस निर्देश के आलोक में स्वच्छ एवं पारदर्शिता ढंग से हमारा परीक्षा कंडक्ट हो। इसी संबंध में विभिन्न गाइडलाइंस के द्वारा जो है का अनुपालन करने के निर्देश दिया गया। कितना केंद्रों पर में एग्जाम लिया जाए? यहाँ कैंडिडेट है 25 तारीख को 22 सेंटर है और 26 को 25 सेंटर है। कैंडिडेट को जूता पहन करके नहीं आना है, सैंडल पहन करके आना है और स्लीवलेस मास्क और चप्पल और हाफ स्लीव शर्ट और कुर्ती पहन करके आना है। जूता जो है स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय में पंचायत चुनाव के लेकर नाजिर रसीद कटनाई शुरू भ गेल हन, जाहि के लेकर काफी भीड़ देखल गेल। कई काउंटर बनायल गेल हन लेकिन वो कम पड़ रहा है। लोग सब मांग कर रहा छला जे काउंटर के संख्या बढ़ायल जाए। हम आए हैं आज प्रखंड में देखने जो पंचायती राज का जो पर्व है उसमें इतना जो भीड़ लगा हुआ है तो इस पर वीडियो साहब को सोचना चाहिए कि 5 बरस पर पंचायत चुनाव का माहौल है, फिर भी लोग 4 घंटा 5 घंटा से लाइन में लगे हुए हैं। अब उनको रसीद कटाने में बहुत दिक्कत हो रही है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा सुधार करें और नहीं तो इस समय बिजली पंखा का व्यवस्था करें जो लोगों को सहूलियत हो। और हम भी पंचायत तारालाई से जनरल सीट से मुखिया का कैंडिडेट देने जा रहे हैं। मोतिहारी में जीविका स्वयं सहायता समूह के दीदी सब के बीमा से जुड़ाव भेल। पूर्वी चंपारण में जीविका दीदी सब बीमा दिवस मनौलन, जाहि के अंतर्गत जिला में जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ल करीब 2 लाख से अधिक जीविका दीदी के प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत बीमा करायल गेल। ओते बीमा करावे के लिए जीविका दीदी में गजब के उत्साह देखे के लिए मिलल। बीमा करावे के लिए जीविका दीदी सब सुबह से ही CSP सेंटर पर लंबी कतार में खड़ा हो गई। इतबे नहीं, जीविका दीदी छोट छोट टोली बनाकर लोकगीत गायब कर लोग सबके जागरूक करत बैंक तक पहुँचली। एके अलावे जीविका दीदी सब रंगोली के माध्यम से भी बीमा और ओकर फायदा सब लोग सबके अवगत करेलन। बंधन जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ल बानी और जीविका से सर लोग आके और CM दीदी बतैले बाड़ी कि आज बीमा कैंप लगल बाटे बैंक में और बैंक में आके 2 बीमा करैले बानी, जीवन ज्योति और प्रधानमंत्री योजना के, और दोनों बीमा अपने परिवार के लिए सुरक्षा के करा के हम बहुत खुश बनी। जीविका मोतिहारी में आज हम लोगों ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत मेगा कैंप का आयोजन किया है
आज लगभग 2 लाख से ज़्यादा स्वयं सहायता समूह की दीदियों का यहाँ पर बीमा कराया गया है। जिले में अभी तक हम लोगों ने कुल 5 लाख घरों को जीविका में के माध्यम से जोड़ा है। बाकी जितने बचे हुए घर हैं उनका भी अतिशीघ्र हम लोग बीमा करा लेंगे। धन्यवाद। सुपौल में अज्ञात सब मिलला से खलबली मच गेल। सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय अंतर्गत थाना क्षेत्र के गुड़िया पंचायत के कुकुरधारी पलार वार्ड नंबर 10 स्थित नदी किनारे एक युवक के अज्ञात सब मिले से गांव में सनसनी फैल गेल। एकर सूचना त्रिवेणीगंज थाना के दिल गेल। सूचना मिलते ही त्रिवेणीगंज एसएचओ संदीप कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौका पर पहुंचकर शव के कब्जा में लो पोस्टमार्टम के लिए सुपौल सदर अस्पताल भेज दिलन। हालांकि युवक के पहचान नहीं भ पायल। शव के देखे से लग रहा छल जे युवक के हत्या क के शव जना फेंक देल गेल हुआ। पुलिस मामला के छानबीन में जुटी गेल अछि। ओते पुलिस शव के पहचान के बारे में किछु भी बतावे से अखन इनकार कर रहल छल। क्या नाम हुआ आपका? प्लास्टिक संजय यादव। कहाँ घर है? गुड़िया वार्ड नंबर 3। ये कौन सा नदी है? ये नदी तो अभी कुकुरधरी में पड़ता है, बेलापट्टी जगह पर है। दोनों यहाँ क्रॉस करता है। वार्ड नंबर कितना है? ये वार्ड नंबर तो 10 में पड़ता है कुकुरधरी। अच्छा, पंचायत कौन सा है? गुड़िया। ये लाश जो मिला इसका पहचान किया है, जानते हैं? ना, इसको हम कुछ नहीं जानते हैं। मोतिहारी में हथियारबंद अपराधी सब आरटीआई कार्यकर्ता विपिन अग्रवाल के गोली मार कर हत्या कर दिलक। मोतिहारी से एकटा पैघ खबर आबि रहल अछि, जहां हथियारबंद अपराधी आरटीआई कार्यकर्ता विपिन अग्रवाल के गोली मार कर हत्या कर दिलक। विपिन अग्रवाल पर अपराधी हमला तखन केलक जखन ओ अपन कोनो कार्य सँ हरसिद्धि प्रखंड कार्यालय जा रहल छलाह। तखने पहले से घात लगा कऽ बैसल अपराधी उनका पर हमला कर दिलक और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दिलक, जाहि में पेट में गोली लागल और बुरी तरीका से जख्मी भ गेला। जाहि के बाद स्थानीय लोग सब इलाज के लिए उनका मोतिहारी पहुँचलन, जहाँ उनक मौत भ गेल। मौत के बाद पुलिस सब के पोस्टमार्टम करा कर उनक घर भेज दिलक। दरअसल विपिन अग्रवाल आरटीआई कार्यकर्ता छला और जमीन मामला से जुड़ल कई काला कारनामा के उजागर केने छला। विपिन के परिवारजन सब पहले ही विपिन के सुरक्षा के मांग पुलिस से केने छल। ओहिके बावजूद पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिलल और आज आखिरकार हुनक हत्या हो गई, जाहि सब परिजन सब में काफी आक्रोश है। गोली लगा क्यों? गोली क्यों मारा है? कहाँ कैसे मारा है? सब कुछ जानकारी? तो आरटीआई कार्यकर्ता था, कैसे कौन मारा हम तो नहीं जानते हैं। कहाँ गोली मारा है इनको? कहाँ मतलब किस जगह पर गोली मारे हुआ? कहाँ गए थे? ब्लॉक में, अंचल में गए थे कोई काम से। गेट से निकलते वक्त आदमी गोली मारा। देखा है लोग गोली अपराधी को? हम तो नहीं देखे, हम तो घर पर थे। हाँ, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि अंचल में गया था किसी काम से, उधर से लौटते वक्त टर्निंग पर जो है उसको गोली मारा गया है। ये कौन चीज से थे? मोटरसाइकिल से। मोटरसाइकिल से निकल रहे थे। नाम आपका? विजय कुमार अग्रवाल। SCS न्यूज में अखन वक्त भ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर
9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। जयनगर में आम नागरिक संघर्ष समिति द्वारा रेलवे से जुड़ल 8 सूत्री मांग DRM के सौंपल गेल। आम नागरिक संघर्ष समिति जयनगर के नेतृत्व में भारतीय एवं नेपाली रेलवे से जुड़ल समस्या के समाधान हेतु 8 सूत्री मांग पत्र संयोजक जहांगीर, मुख्य पार्षद नगर पंचायत जयनगर कैलाश पासवान, प्रखंड सचिव बागपा माले भूषण सिंह, प्रखंड अध्यक्ष कांग्रेस रामचंद्र शाह, वार्ड पार्षद शिवजी पासवान, इंदर शाह, सह संयोजक श्रवण शाह, इरफान एहसान के द्वारा रेल प्रबंधक समस्तीपुर के ज्ञापन सौंपल गेल। 8 सूत्री मांग में गुमती नंबर 40 पर ओवरब्रिज निर्माण करावे के मांग, वॉशिंग पिट के पानी किसान के खेत में नहीं जाए और व्यवस्था के नाय समेत अन्य कई मांग शामिल छल। सुपौल के एक नया सौगात मिलल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुपौल में बनल नया पुलिस लाइन के वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन कलन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऑनलाइन सुपौल के आधुनिक पुलिस लाइन भवन के उद्घाटन कलन। सदर बाजार के कर्णपुर रोड स्थित करोड़ों के लागत से बनल भव्य पुलिस लाइन परिसर में आई बात के लोग काफी चहल पहल देखल गेल। एहि मौका पर SP मनोज कुमार और DM महेंद्र कुमार भी कार्यक्रम में जुड़ला। दरअसल सुपौल पुलिस लाइन पुलिस के मिल जाए से एतऽ के पुलिसकर्मी एवं पदाधिकारी के लिए बेहतर सुविधा मिल सकत। ऐसा पुलिसकर्मी के मनोबल में बढ़ोतरी है। चूँकि पहले पुलिस लाइन समाहरणालय के समीप पुरान भवन में स्थापित छल, जाय के चलते पुलिस बल के काफ़ी परेशानी के सामना करऽ पड़े छल, लेकिन अब भव्य और सुसज्जित भवन पुलिस लाइन के रूप में पुलिस डिपार्टमेंट के मिल गए। नव पुलिस लाइन परिसर में 300 पुरुष सिपाही बैरक, 100 महिला सिपाही बैरक, हॉस्पिटल, स्कूल, गेस्ट हाउस, कमांडेंट हाउस, पदाधिकारी के लिए आवास सहित अन्य कई सुविधा उपलब्ध है। पूरा पुलिस लाइन CCTV कैमरा के निगरानी में है। अब ओहि क्षेत्र से गुजरे वाला वाहन आदि पर भी नजर रखे में सुविधा है। पंचायत चुनाव के लेकर सीतामढ़ी में पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च किया गेल।
सीतामढ़ी जिला में दोसर चरण में पंचायत चुनाव के भयमुक्त और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करावे के लिए सीतामढ़ी पूरा तरीका से तैयार है। एहि क्रम में एसडीपीओ पुपरी प्रमोद कुमार के नेतृत्व में पुलिस के जवान द्वारा फ्लैग मार्च निकालल गेल। फ्लैग मार्च नानपुर थाना से निकल कर प्रखंड के विभिन्न चौक चौराहा से होइत फेर थाना परिसर में आयल। एसडीपीओ पुपरी बतौलन जे असामाजिक तत्व में दहशत फैलावे के लिए फ्लैग मार्च जरूरी है। चुनाव के दौरान कोनो भी असामाजिक तत्व के बख्शल नहीं जात। मौका पर नानपुर थाना अध्यक्ष एजाज कौसर, इंस्पेक्टर पुपरी शशिभूषण सिंह के साथ भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद चला। सीपीआई जिला कार्यालय दरभंगा में जिलाध्यक्ष राजीव चौधरी की अध्यक्षता में किसान सभा के एक बैठक आयोजित किया गेल। अखिल भारतीय किसान सभा के बैठक सीपीआई जिला कार्यालय में जिलाध्यक्ष राजीव कुमार चौधरी की अध्यक्षता में भेल। बैठक में दरभंगा जिला के किसानक दुर्दशा पर मंथन और आगामी आंदोलन के रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा कयल गेल। ओते 27 सितंबर के अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के आह्वान पर भारत बंद में स्थानीय मुद्दा के जोड़ित व्यापक स्तर पर दरभंगा के बंद करावे के रणनीति बनल। बैठक के संबोधित करते किसान सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष राम कुमार झा कहलन जे जहिया से मोदी सरकार सत्ता में आयल हन तहिया से किसान के जीवन दूभर भ गेल हन। जिला के 80% आबादी कृषि पर निर्भर है, मगर 2019 से न तो रबी फसल न ही खरीफ फसल भ पायल हन। बाढ़ सुखाड़ से जिला त्राहि त्राहि कऽ रहल अछि। एहन स्थिति में सरकार द्वारा कोनो ठोस कार्रवाई नहीं केनाइ चिंताजनक अछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म पखवाड़ा बीजेपी सेवा समर्पण सब पखवाड़ा के रूप में मना रहा है। एहि कड़ी में बेनीपुर में कलाकार सबके सम्मानित कयल गेल। सेवा और समर्पण कार्यक्रम के तहत बेनीपुर विधानसभा अंतर्गत बेनीपुर नगर मंडल द्वारा कलाकार के सम्मान में कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल। एहि कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता के तौर पर सांसद गोपाल जी ठाकुर शामिल भेला। सांसद प्रधानमंत्री के चित्र पर तिलक लगा कर उनका दीर्घायु होय के कामना कयलनि और उपस्थित लोग सब के साथ एहि दौरान वो फोटो भी खिंचेला। एहि दौरान कलाकार सबके पाग और गमछा से सम्मानित कयल गेल। बनल रही गौरव एतबे तवीसियो मोदी जी अहाँ जीवो, मोदी जी अहाँ जीवो, लाख बरिसियो मोदी जी अहाँ जीवो, लाख बरिसियो मोदी जी अहाँ जीवो। राजनीति आकाशक छी अहाँ रजनीशियो, जन जन से भेटैत रहे, जन जन से भेटैत रहे, अहिना आशीषियो मोदी जी अहाँ जीवो, लाख बरिसियो मोदी जी अहाँ जीवो। सब हक विकास करै छी ने कोनो खीसियो, विरोधी पर पड़ते रहब, विरोधी पर पड़ते रहब, सदिखन अहाँ बीसियो मोदी जी अहाँ जीवो, लाख बरिसियो मोदी जी अहाँ जीवो। 56 इंचक छाती जखन घुमेलो शत्रु दिसियो, भारतक आगू दुनिया, भारतक आगू दुनिया, झुकबे लागल शीशियो मोदी जी अहाँ जीवो, लाख बरिसियो मोदी जी अहाँ जीवो। बनल रही गौरव अहाँ एतबे तवीसियो मोदी जी अहाँ जीवो, लाख बरिसियो। यशस्वी
प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के जन्म दिवस मनायल जा रहा है संपूर्ण भारत में, जाय में मिथिला में विशेष रूप से मनायल जा रहा है। और लगे जे ई पहिल हैत जे मिथिला के कलाकार के, मिथिला के सांसद अपना हाथ से सम्मानित कलत हैं। से हमरा जहाँ तक याद है जे कियो सम्मानित हमरा सबके पाग चादर दऽ के नहीं केने रहे। ओ श्रेय गोपाल जी ठाकुर के जाय छन जे हमरा सब कलाकार के बेनीपुर अनुमंडल में जते एखन कलाकार छथि सबके, हमरा माधव जी के, प्रिया जी के, गंगाराम जी के, हमर भाई साहब भगवान बाबू, दुर्गानंद जी के, राघव जी के, नटवर जी के, सबके सम्मानित कलत हैं। ये हम अपना आप के हम सब कलाकार गौरवान्वित बुझे छी। और लाखों लाखों वर्ष हमर मोदी जी जीवत, एना ही हम सब कामना करे छी। जय मिथिला, जय मैथिली। दरभंगा में गुप्त सूचना के आधार पर कयल गेल छापेमारी में लगभग 400 से ज्यादा लीटर शराब बरामद भेल। दरभंगा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र में पुलिस द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी अभियान चलायल गेल, जाहि में लगभग 403 लीटर अवैध शराब बरामद कयल गेल। एहि मामला में 5 आरोपी के भी गिरफ्तार कयल गेल, जिनका सबके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गेल। 20 कार्टून है, 180 ml का 20 कार्टून, 772 लीटर, 18 कार्टून है 750 ml का, 168 ml, 7 कार्टून है रॉयल बियर 750 ml का, 63 लीटर। कहाँ से 403 लीटर भैरोपट्टी से, ग्राम भैरोपट्टी से बैंकर्स को। आदमी गिरफ्तारी भी हुई है? हाँ, 5 आदमी गिरफ्तारी। 5 आदमी गिरफ्तारी हुई है। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।